जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के जो पिछले कई वर्षों से लगातार चले आ रहे बेहतरीन क्वेश्चन हैं उन पीवाईक्यूज पर हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। चलिए बिना देरी के सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी अपनी स्क्रीन पर। द पोएम माइकल बाज रिटन बाय, जो माइकल पोएम है वो किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? एस टी कॉलेज, रॉबर्ट बर्न्स, वर्ड्सवर्थ, चैटरटन, किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ फ्रेंड, फटाफट बताइए। जी हाँ फ्रेंड, माइकल पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, तो हम यहाँ पर सी आंसर के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द पोएम माइकल रिटन बाय द पोइट इन, किस वर्ष लिखी? 1807, 1801, 1800, 1805, 1807, 1801, 1800 या 1805? फटाफट बताइए फ्रेंड, कब लिखी गई है ये पोएम? द पोएम माइकल रिटन बाय द पोएट इन, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा सी, 1800, 1800 में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोएम माइकल कंटेन्स डेड डैश लाइन्स, कितनी लाइनों में इसको लिखा है? 500, 482, 470, 480? देखिए ये जो है 482 लाइन में इसको लिखा गया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ माइकल? माइकल का प्रोफेशन क्या है? ए सेलर, ए फार्मर, ए सेफर्डी, ए सेफर्ड, ए बासरमैन, क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? देखिए फ्रेंड, ये एक सेफर्ड थी। ठीक है, माइकल जो थे वो एक सेफर्ड थे, इनके बेटे का नाम था ल्यूक। ठीक है फ्रेंड, और इनकी जो कॉटेज थी उसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ माइकल? माइकल की एज कितनी थी? 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, 90 ईयर्स? तो इनकी जो एज थी फ्रेंड वो थी 80 ईयर्स, यानी बी वाला इनका राइट आंसर होगा। और इनकी जो पत्नी थी उनकी एज 60 ईयर्स थी। ठीक है फ्रेंड, इनकी यार एज जो है 80 साल, और इनकी पत्नी की 60 साल, और इनके बेटे की जो थी वो 20 साल की थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज माइकल? माइकल के कितने पुत्र थे? माइकल के कितने पुत्र थे? तो फ्रेंड 2 सन्स, 1 सन्स, 4 सन्स, 1 सन एंड 1 डॉटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए उनकी बेटी तो थी नहीं, ये तो गलत है, और 2 बेटे भी नहीं थे, 4 बेटे भी नहीं थे, तो कितने थे? एक बेटा था ल्यूक नाम का, 20 का राइट आंसर है। ल्यूक नाम का एक बेटा था फ्रेंड। ठीक है, और एक इनका नेफ्यू था, भतीजा था। गिव नेम ऑफ द सन ऑफ माइकल, माइकल के बेटे का क्या नाम था? ल्यूक, मिलर, लेविस, नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड ऐसा तो हो नहीं सकता, जब बेटा है तो नन ऑफ दीज हो। लेविस था नहीं, मिलर नहीं था, क्या था? ल्यूक था। ठीक है फ्रेंड, ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। लव एंड जॉय आर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन एंड प्यूरिफाइड बाय, तो क्या है फ्रेंड? ड्यूटी, गॉड, सेंट्स, प्लीजर एंड हैप्पीनेस? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? जी हाँ फ्रेंड, ड्यूटी इज द राइट आंसर। एक ए इज द राइट आंसर। द लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज, जो इनकी लंबी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथात्मक जिसे कहते हैं वो कौन सी पोएम है? द प्रिल्यूड है, टिंटन एबी है, इमोर्टलिटी ओड है, या नन ऑफ दीज? क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड
ए द प्रिलूड। ठीक है फ्रेंड, द प्रिल्यूड। अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ, फिलॉसफी, प्रकृति के, देहाती क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के, या दार्शनिक। दार्शनिक नहीं थे, अर्बन लाइफ भी नहीं थी, रूरल लाइफ भी नहीं थी, नेचर था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का, वो होगा हमारा ए यानी नेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू विच पीरियड डिड विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग, किस समय के थे? 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 19th सेंचुरी के थे। ठीक है, देखिए 1770 से और ये 1850 तक रहे, तो 19वीं शताब्दी में तो ये रहे। ठीक है फ्रेंड, तो 19th सेंचुरी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या इनके वर्ड्सवर्थ के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंग्लिश एम्परर, डोरोथी सिस्टर, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 12 में फटाफट बताइए। देखिए, ये जब फ्रांस गए थे, फ्रांस गए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इनकी लाइफ में बहुत 19 सॉरी 1791 में ये गए थे, तो 1789 में बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, तो लगभग वही पीरियड था। तो इन्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं। देखिए गाइस, व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन एबे ही वाज अकम्पनीड बाय, किसके साथ गए थे? डोरोथी, जूडी फ्लैक्स, लेडी वर्ड्सवर्थ, हिज फ्रेंड। तो फ्रेंड ये तो क्लियर है, इनकी बहन थी, सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 में हम जाएंगे ए के साथ। फ्रेंड ये पहली बार गए थे जुलाई 1793 में, और दूसरी बार ये गए थे फ्रेंड 1795 में, 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन, कब पैदा हुए थे? 1730, 1740, 1760, 1770। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1770 में। द पोइट डिस्क्राइब ड्यूटी एज द स्ट्रिक्ट डेडनेस ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। तो फ्रेंड देखिए, डिक्टेटर है, रूलर है, फादर है, डाटर है। तो देखिए यहाँ पर डिक्टेटर तो है नहीं, रूलर है नहीं, फादर है नहीं, ये डाटर थी। जो ड्यूटी है वो ड्यूटी को डाटर कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज बेसिकली अ पोएट ऑफ, जो बुनियादी रूप से किसके कवि थे? किसके कवि थे फ्रेंड? नेचर, रिलीजन, पॉलिटिकल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। तो सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर और रिलीजन ये तो थे नहीं, तो ये नेचर पोएट थे। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, वो होगा नेचर पोएट। ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ पोएट्री इज द, ये किसने दी थी ये डेफिनेशन? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और फ्रेंड इसको ये इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी से लिया गया है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जॉन कीट्स ने, कॉलेज ने, वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने। तो इसको जो है वर्ड्सवर्थ ने कहा था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ सेज दैट celestial light Wordsworth says that celestial light is gone, which he used to see when he was about to take birth,
वाज ग्रोन अप, वाज मैन ऑफ बर्थ, वाज अ चाइल्ड। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, वो कहते हैं जो सेलेसियल लाइट है वो चली गई है, तो वो खुद को एक बच्चे के रूप में देखते थे, ए चाइल्ड। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ प्रेज ड्यूटी टू गिव हिम द स्पिरिट ऑफ हर इनर सेल्फ, सेल्फ सेक्रीफाइस, गॉड, म्यूजिक। कौन सा आंसर होगा? 19 में आप किसके साथ जाएंगे? देखिए फ्रेंड, इनर वाला तो होगा नहीं, और सेल्फ सेक्रीफाइस भी नहीं होगा फ्रेंड इसका। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड गॉड भी नहीं होगा, तो ये म्यूजिस है। ठीक है, म्यूजिस इसका राइट आंसर होगा। वर्ड्सवर्थ डाइट इन 1840, 1850, 1860, 1870। तो ये बहुत ही सरल है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। 1850 इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। इन द पोएम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, द पोइट कंपेयर्स बर्थ विद, किसके साथ में बर्थ की तुलना की? स्पिरिचुअल क्राइसिस, लाइफ एंड डेथ, स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हेवन एंड गॉड। फटाफट बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 में किसके साथ जाएंगे आप? जी हाँ, स्लीप एंड फॉरगेटिंग। जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें जो पोइट है, जो बर्थ है, जन्म है, उसकी तुलना स्लीप एंड फॉरगेटिंग से करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 21 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। वर्ड्सवर्थ वाज मैरिड टू वर्ड्सवर्थ ने किससे शादी की थी? मैरी गॉडविन, मैरी हचिंसन, मैरी ट्रेडवुड, मैरी क्रास्ट। देखिए, मैरी क्रास्ट और मैरी ट्रेडवुड ये तो किसी कुछ है नहीं। मैरी गॉडविन से तो पीवी शैली ने शादी की थी, पीवी शैली ने। ठीक है, मैरी हचिंसन से इन्होंने शादी की थी, तो बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड ये इनकी बचपन की फ्रेंड थी। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। While writing Ode on Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood, Wordsworth keeps in mind a 6 years old child of, किसका था बच्चा? कॉलेज का, वर्ड्सवर्थ का, किड्स का, शैली का? जी हाँ, ये वो एसटी कॉलेज का बच्चा था जिसको वर्ड्सवर्थ ने पिग्मी साइज बोला था। फ्रेंड थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए सेशन लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, टू विच मूवमेंट इज वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़े हुए थे? रिफॉर्मेशन, रोमांटिक, फिजिकल, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और मेटाफिजिकल थे नहीं, और ये रिफॉर्मेशन भी नहीं है इसका। तो 24 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो रोमांटिक। जी हाँ, जब इनकी जो कलेक्शन था लिरिकल बैलेट, कौन सा? लिरिकल बैलेट 1798 में आया, तो तभी से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। Who said about William Wordsworth as follows: His poetry is the reality, his philosophy is the illusion। ये किसने कहा है फ्रेंड? टी.एस. एलियट ने कहा है, या जॉन रस्किन ने, अर्नोल्ड ने, या नन ऑफ दिस? किसने कहा है फ्रेंड? 25 में किसके साथ जाएंगे आप? जी हाँ फ्रेंड, जी ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने किसके लिए कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है कि हिज पोएट्री इज द रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज द इल्यूजन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is no poet but a philosopher and in enmity against all true poetry or inspiration. Who said this? William Blake, Coleridge, Hazlitt, none of these। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 26 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, विलियम ब्लैक ने ये बात बोली थी। ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, डोरिथी वाज हिज। डोरिथी उसकी कौन थी? वाइफ थी, मदर थी, सिस्टर थी, विलव थी? जी हाँ फ्रेंड, बहन थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दैट डज दिस सी दैट बेयर्स हर बोसोम टू द मून। तो फ्रेंड
सिमली है, ऑक्सीमोरॉन है, ओनोमेटोपिया है, पर्सोनिफिकेशन है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये पर्सोनिफिकेशन है फ्रेंड, ठीक है। इन विच ईयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरेट? पोएट लॉरेट कब बने थे? 1849, 1848, 1843, 1842। 1843 बने थे जब रॉबर्ट सदी की डेथ हुई थी, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटियस प्रोटियस कौन था? एक गॉड ऑफ सी था, नेम ऑफ रॉक है, नेम ऑफ आ सी है, गॉड ऑफ वार है। कौन है प्रोटियस? प्रोटियस के बारे में बताइए फटाफट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ फ्रेंड। तो फ्रेंड गॉड ऑफ सी है, प्रोटियस कौन है? गॉड ऑफ सी है। लास्ट क्वेश्चन सॉरी अगला क्वेश्चन है ट्राइटन्स बॉडी वाज, ट्राइटन की जो बॉडी थी वो कैसी थी? हाफ मैन एंड हाफ ऑफ फिश, हाफ एनिमल एंड हाफ ऑफ फिश, लाइक फिश लाइक ए लाइन। कौन था, कैसा था फ्रेंड? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो फ्रेंड वो हाफ मैन था और हाफ फिश था, आधा आदमी और आधी मछली था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंसेप्शन ऑफ नेचर अमाउंटिंग टू पैंथेइज्म is that soul is the creature, the ruler and the destroyer of। तो देखिए फ्रेंड पैथिज्म की जहाँ बात हो रही है तो मैन एंड द वर्ल्ड है, यूनिवर्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट है, गॉड एंड मैन है, लैंड एंड वाटर है। तो क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, ये यूनिवर्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट है। ये पैथिज्म की जो बात है और ये बात विलियम वर्ड्सवर्थ पे ही फिर बैठती है फ्रेंड, विलियम वर्ड्सवर्थ पे ही फ्रेंड ये फिट बैठती है बात, ठीक है। तो एक बार फिर से इस आशा से कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आप अपनी जो भी बिहार टीजीटी पीजीटी है या झारखंड टीजीटी पीजीटी है या आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं या केबीएस एनबीएस DSSB जिस किसी भी परीक्षा की जिसमें लिटरेचर लैंग्वेज और वोकैब आता है फ्रेंड, हमारे साथ बने रहें, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।